हेलो बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन की एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन का हम नाम देते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती क्या है और कैसे कैसे ओजोनोलिसिस रिएक्शन अल्कीन्स की होती है और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं, दैट इज द रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। द टॉपिक इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का हम बच्चों नाम देते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। देखो, अगर मैं ओजोनोलिसिस की बात करूं तो ओजोनोलिसिस में ये जो ओजोनो है ना, इसका मतलब है बेटा ओजोन। इसका मतलब क्या है? ओजोन। और ओजोन तो आप सभी जानते हो, डेट्स O3, राइट। और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। लिसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। तो बेसिकली ओजोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, राइट। सो रिमेंबर व्हाट्स ओजोनोलिसिस रिएक्शन। रिमेंबर इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यू कैन से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। किसकी प्रेजेंस में? ओजोन की प्रेजेंस में। ओजोन की प्रेजेंस में जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिमेंबर दैट रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों आपको ये ख्याल रखना है कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है ना, ये दो तरह की होती है। ठीक है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है ना, ये दो तरह की होती है। रिमेंबर ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो होती है ना, ये कितनी तरह की होती है? दो तरह की, राइट। whenever I talk about ओजोनोलिसिस रिएक्शन, और ये ओजोनोलिसिस जो है ना, ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, शाबाश। जो फर्स्ट टाइप होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। व्हाट्स फर्स्ट वन? रिडक्टिव। और व्हाट्स फर्स्ट वन? दैट्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कितनी तरह की होती है बच्चों? ये दो तरह की होती है। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूं, व्हाट्स फर्स्ट वन? दिस व्हाट वी कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, सेकंड वन इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। व्हाट सेकंड वन? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, दो तरह की होती है। देखो बेटा, ये जो आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पहले आप ये देखो, उसके बाद में रिएजेंट्स भी बोलूंगा कि कौन कब होगी ऑक्सीडेटिव, कब होगी रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, दैट मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड में बेटा या तो एल्डिहाइड बनेगा या क्या बन सकता है? कीटोन। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, कितनी तरह की होती है? दो तरह की। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगेन हमारे प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं ना, वो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगेन यहां पे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स यहां पे बन जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अब कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या क्या बन सकता है? इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, या इट कैन बी बोथ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर अल्कीन, कि आपकी अल्कीन का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी अगेन प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट्स एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ साथ क्या बन सकता है? एल्डिहाइड के साथ बनेगा कीटोन। लेकिन चूंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि अगर आपका एल्डिहाइड बनेगा तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेटा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और आप जानते हो, ये हम जानते हैं कि कीटोन की ऑक्सीडेशन जो होती है ना, वो ड्रास्टिक कंडीशंस पे होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर कीटोन आपका ऑक्सीडाइज
नहीं होता है, ठीक है। तो समझो रिएक्शन क्या है, ओजोन लेस रिएक्शन। जब हम ओजोन लेस की बात करते हैं कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस। रिडक्टिव ओजोन लेसिस में आपके कंपाउंड्स क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस की बात करोगे तो अगेन यहां पे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। चूंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लेस है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लेस में बेटा एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और वो फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव कब होगा और रिडक्टिव कब होगा। दैट मीन्स हम बात करेंगे रिएजेंट्स। तो दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा रिएजेंट्स यूज्ड, reagents used reagents used in which type of ozonolysis, that's reductive ozonolysis। reductive ozonolysis में आप reagents use क्या करोगे, ठीक है। उन्हीं रिएजेंट्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कब आपकी ओजोन लिस्ट ऑक्सीडेटिव होगी और कब आपकी ओजोन लिस्ट रिडक्टिव होगी, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं रिडक्टिव ओजोन लिस्ट की बात करूं तो रिडक्टिव ओजोन लिस्ट में जो रिएजेंट आप यूज करते हो दैट्स O3 ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब होता है पाउडर फॉर्म ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। ये आपका रिडक्टिव ओजोन लिस्ट में काम में आएगा। सेकंड आप यूज करोगे बेटा O3 दैट्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये भी आप रिडक्टिव ओजोन लिस्ट के अंदर यूज करोगे। थर्ड जो आप यूज करोगे दैट्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और फोर्थ जो आप यूज करोगे दैट्स ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ Ki। जब भी आप अल्कीन के सामने इन चार में से कोई भी अटैकिंग रिएजेंट देखोगे तब याद रखना उस वक्त अल्कीन की होगी रिडक्टिव ओजोन लिसिस, और जब जब भी अल्कीन की रिडक्टिव ओजोन लिसिस होगी उस वक्त जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट, दैट मींस कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी तरह की रिएक्शन होती है व्हाट्स दैट ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस के अंदर कौन से रिएजेंट्स हम यूज करते हैं। रिएजेंट्स यूज्ड इन which type of ozone list, that is oxidative ozone list। और बेटा मैंने आपको कहा ऑक्सीडेटिव ओजोन लिस्ट में भी प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, लेकिन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेटिव ओजोन लिस्ट में आप क्या करोगे, आप यूज करोगे O3 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। सेकंड रिएजेंट क्या आप यूज कर सकते हो, दैट्स O3 इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। थर्ड आप क्या यूज कर सकते हो, दैट्स O3 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये तीन रिएजेंट्स आप यूज कहां पे करते हो, दैट्स इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो टिल नाउ आपने देखा कि ओजोनोलिसिस होती क्या है, ये दो तरह की होती है, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड दैट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगेन कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं दैट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर मैंने सेकंड सेगमेंट की बात की कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप कौन से रिएजेंट्स यूज करोगे और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर आप कौन से रिएजेंट्स यूज करोगे। चलो अब वक्त आ गया है, हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, दैट्स ऑक्सीडेटिव एज वेल एज रिडक्टिव ओजोन लिस्ट, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मान लो मेरे पास एक अल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, ठीक। अब इस अल्कीन के ऊपर एरोस की तरफ ध्यान देना, बिकॉज मुझे रिडक्टिव भी करवानी है, ऑक्सीडेटिव भी करवानी है। रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव जो है ना, इट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अगर एक बार इस अल्कीन के ऊपर मैंने रिएजेंट लिखा O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, आप जानते हो ना O3 विद जिंक डस्ट गिव्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और यहां पे अगर मैंने यूज किया O3 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो बेटा ये आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोन लिस्ट है और ये आपकी रिडक्टिव ओजोन लिस्ट है। देखो ओजोन लिस्ट में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फंडा है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और डबल बॉन्ड को जैसे आप ब्रेक करोगे तो आपको ऑक्सीजन लगाना है। मतलब जैसे आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे एक ऑक्सीजन यहां पे लगाओगे, एक ऑक्सीजन यहां पे लगाओगे, ठीक है। व्हेनेवर यू आर ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, कैन आई से यू आर क्रिएटिंग टू फ्री वैलेंसीज ऑन वन कार्बन,
दो फ्री वैलेंसीज आप यहां पे और दो फ्री वैलेंसीज यहां पे, इसकी दो फ्री वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑप्शन और इसकी दो फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑप्शन। तो बताओ इस रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा जब आप ओजोनलेस रिएक्शन की बात करते हो, दैट टू रिडक्टिव ओजोनलिसिस, कैन आई से माय फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बताओ एग्जैक्टली इस तरह यहां से भी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये आपका है एस्टल्डिहाइड और ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड। बेटा यहां पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज दिस इज रिडक्टिव ओजोनलेस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलेस में क्या करोगे, अगेन इसी डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन लगाओगे, जरा बताओ क्या बनेगा, कैन आई से यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये आपका है बेटा एस्टल्डिहाइड, पहले यहां पे मिलेगा एस्टल्डिहाइड। बताओ एस्टल्डिहाइड के साथ साथ क्या मिलेगा, दैट्स H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। और बेटा मैंने क्या कहा, अगर ओजोनलेस आपकी ऑक्सीडेटिव है तो एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ये एस्टल्डिहाइड जो है ना ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इसमें फर्दर ऑक्सीजन ऐड होगा और जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा द एंड प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस यहां पे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और एग्जैक्टली इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज एल्डिहाइड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एट नॉर्मल कंडीशन, कीटोन्स की नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे जो आपको मिलेगा दैट विल बी व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मान लो कंपाउंड नंबर सेकंड, लेट्स सपोज कंपाउंड नंबर सेकंड, मान लो बच्चों मेरे पास अल्कीन क्या है, लेट्स सपोज एक अल्कीन है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 हियर डबल बॉन्ड C CH3 हियर सिंगल बॉन्ड H, ये अल्कीन है, ठीक है। इस अल्कीन के ऊपर क्या करोगे, एक बार आप करोगे रिडक्टिव ओजोनलेस O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और दूसरी बार आप करोगे ऑक्सीडेटिव ओजोनलेस दैट्स O3 इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। दिस इज ऑक्सीडेटिव एंड दैट मींस रिडक्टिव। क्या करना है, ओजोनलेस का मूल मंत्र क्या है, दैट इज डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन लगाओ, एक बार ऑक्सीजन यहां पे लगाना है और दूसरी बार ऑक्सीजन यहां पे लगाना है। जरा पहले रिडक्टिव के प्रोडक्ट्स बनाओ, कहने से इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका एस्टोन है। जरा बता यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, कहने से इट विल बी CH3, ये मिथाइल ग्रुप, फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड C, अभी C ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा डबल बॉन्ड O, बता इस C के साथ एक और बॉन्ड किसका है हाइड्रोजन, ठीक है। दैट मींस एक बनेगा एसीटोन, दूसरा बनेगा बेटा एस्टल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनलेस करनी है, अगेन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगाना है, जरा बताओ क्या बनेगा। एक बार मैं बताऊंगा कि एक बार मुझे मिलेगा कीटोन, क्या कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, नो। बता दूसरी बार मुझे क्या मिलेगा, दूसरी बार यहां पे मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, और हम जानते हैं ना कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलेस में एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करो, इसकी ऑक्सीडेशन कर लो, यू विल गेट अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी अल्कीन की बेटा ओजोनलिसिस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अब लास्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा which is very very important, that is the regioselectivity of ozonless। मतलब क्या होगा कि अगर आपके अल्कीन के अंदर दो डबल बॉन्ड्स होंगे तो कौन सी डबल बॉन्ड की ओजोनलेस होगी, मतलब कौन सी डबल बॉन्ड बेटा यहां पे स्प्लिट होगी, उस टॉपिक का आप नाम दोगे, that's what we called as regioselectivity और regioselectivity of what, regioselectivity of ozonolysis reaction, ठीक है। regioselectivity मतलब अगर अल्कीन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तो कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा डबल बॉन्ड ओजोनलिसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। देखो बेटा इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा ये है कि जब हम ओजोनलिसिस की बात करते हैं, मैंने बताया था ये जो ओजोनलिसिस है ना, इट्स बेसिकली ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। और आप जानते हो कि अल्कीन्स की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है ना, दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज अल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब आप सभी जानते हो कि अगर ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो आप ये भी जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, reactivity of electrophilic addition reaction, that's reactivity of EAR। what's EAR? It's
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिमेंबर, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। दैट मीन्स जिस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी बेटा, उसकी EAR की तरफ वो रेट भी ज्यादा होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। सो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन का मतलब क्या है कि जिस अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और जिस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी कहने से उसकी जो रेट होगी टुवर्ड्स EAR वो भी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली मैं ये बता सकता हूं, ठीक है। अब चलो, अब आपको देखना है कि वो अल्कीन, अगर किसी अल्कीन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड से, तो आपको देखना है किस डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किस अल्कीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। और जिस अल्कीन के ऊपर बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वही डबल बॉन्ड ओजोन लिस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। वो डबल बॉन्ड ओजोन लिस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा या जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। चलो मैं आपको एक बेहतरीन सी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मान लो आपके पास, देखो आपके पास ये एक साइक्लोहेक्साडाइन है ना। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर? कैन आई से देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो बेटा लेट्स सपोज यहां पे मैंने एक ग्रुप लगाया OH, ठीक। अब अगर मैं काम कर रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है 1 इक्विवेलेंट ऑफ O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, 1 इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड्स 2 है, लेकिन आपके पास 1 इक्विवेलेंट है ना, रिडक्टिव ओजोन लिस्ट करनी है। कौन से ओजोन लिस्ट? रिडक्टिव। O3 विद जिंक डस्ट कौन से ओजोन लिस्ट कर रहा है? रिडक्टिव। तो अब कौन सा अल्कीन, कौन सा डबल बॉन्ड इसके साथ कंबाइन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। बेटा जब आप इस डबल बॉन्ड की तरफ देखते हो, क्या इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? नहीं है। अगर आप इसकी तरफ देखते हो तो यहां पे है ना OH, हमें पता है कि अल्कोहल के पास, OH के पास, इसके पास होता है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। कहने से ये अपनी लोन पेयर को इस डबल बॉन्ड की तरफ देगा। मतलब इस OH की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड अब क्या बन रही है बेटा? ये अब हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसर बन रही है। बन रही या नहीं बन रही? हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसर। क्यों? मतलब इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है बिकॉज इस डबल बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, ग्रेटर इज गोइंग टू बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, बिकॉज इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्रेजेंट है जिसके पास पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देखो आसान है। यहां पे आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओजोन लिस्ट में क्या करते हो? डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऑप्शन लगाओ, तो मतलब यहां पे रिंग ब्रेक होगी। और जैसे ही बेटा रिंग ब्रेक होगी कहने से माय फाइनल प्रोडक्ट विल भी, देखो यहां पे कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहने से यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? OH, यही बनेगा। और बताओ यहाँ पे मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट्स डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका बन रहा है एल्डिहाइड। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां पे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये रिडक्टिव ओजोन लिस्ट से। अब मान लो मैं थोड़ा इस कंपाउंड के साथ खेल लेता हूं। मान लो अगर मैंने यहां पे दिया रिएजेंट NaBH4, क्या दिया? NaBH4, और मैं पूछ रहा हूं बताओ अब A क्या बनेगा? ठीक है, देखो बेटा ये जो NaBH4 है ना, आप जानते हो ये एक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये हर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है, ये कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं, देखो बेटा NaBH4 जो है ना, ये एसिड हैलाइड को, ये एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ये कीटोन को रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है बिकॉज ये क्या है? आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, ये किस किस को रिड्यूस करता है? तो याद रखना एसिड हैलाइड को सबसे पहले रिड्यूस करेगा। ठीक है, एसिड हैलाइड के बाद है बेटा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद ये किसको रिड्यूस करेगा? दैट्स कीटोन। मतलब ये इन 3 कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब इसमें देखो, इसमें ये तो आपका एल्डिहाइड है,
बताओ ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा? नो, बिकॉज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। और जैसे ही एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आप डबल बॉन्ड ओ को हटाओगे, डबल बॉन्ड ओ को हटाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, एक साइड से ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज डबल बॉन्ड ओ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये एल्डिहाइड को बेटा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।